आज हम जानेंगे लिपि किसे कहते हैं। भाषाओं के अक्षरों या वर्णों को चिन्हों के रूप में लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहलाती है। संसार में अधिकतर भाषाओं की अपनी लिपि होती है, लेकिन हर भाषा की अपनी अलग लिपि नहीं होती। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। भारत में लगभग सभी लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। वहीं जो फारसी है वो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे है भाषा लिपि, यानी कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो एक बार जान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, हिंदी और मराठी, कोंकणी, संथाली, नेपाली, कश्मीरी और संस्कृत, यानी इन 7 भाषाओं की सिर्फ एक ही लिपि है, वो है देवनागरी। इसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजी की और जर्मन की, इनकी लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि है फारसी और बंगला की है बांग्ला। तो ये हैं कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां। इसके बाद है देवनागरी, जो हमारी लिपि है हिंदी भाषा की, उसके क्या गुण हैं। तो देवनागरी लिपि के गुण हैं: एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह निर्धारित किया गया है। इसके वर्ण जैसे बोले जाते हैं वैसे ही लिखे जाते हैं तथा जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले जाते हैं। अंग्रेजी की तरह नहीं है कि कोई लेटर उसमें साइलेंट हो गया, कोई नहीं है। इसके बाद है यह रोमन लिपि की कैपिटल और स्मॉल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। इसका जो अक्षर क्रम है वो सर्वोत्तम है। इसमें पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन आते हैं। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। यह किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित लिपि है।